अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद रज़ा है और आप देख रहे हैं टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय बज़्म मुस्तफ़ा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। और हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज़ वेब डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट। और इस सीरीज़ में हम आज सीखेंगे CSS क्या होती है। CSS का मतलब होता है केस्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS हमारी वेबसाइट में कहाँ काम, इसकी मदद से हम क्या टॉपिक कौन सा काम कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये टेबल है, बेसिक HTML का टेबल है जिसमें लेवल 2, 3, 4 और नज़र आ रहे हैं। और ये टेबल बेसिक HTML पे बना हुआ है, इसमें CSS इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अगर ये हम टेबल हम अपने यूज़र को या अपने क्लाइंट जिसकी आपने वेबसाइट बनाई हो कि हम इस तरह का उसको टेबल बना के दे देंगे, तो वो कभी भी आपकी इस वेबसाइट को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसमें यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसमें खूबसूरती नहीं है। हम अगर सिंपलिसिटी समझा जाए तो CSS इस्तेमाल होती है वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें कलरिंग करने के लिए। जिस तरह इमारत है, इमारत में जब तक उसको पेंट ना किया जाए तो वो खूबसूरत नहीं होती। तो इसी तरह वेबसाइट को भी जब तक उसमें कलरिंग ना की हो, जो उसको यूज़र फ्रेंडली ना बनाया जाए तो वो वर्क नहीं करेगी, वो खूबसूरत नज़र नहीं आएगी, तो वहाँ उस वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगी। दूसरी तरफ देखा जाए इसकी इमेज, एक और इमेज मैंने यहाँ रखी हुई है, इस पे हमने CSS इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। पिछले वो जो टेबल था वो भी HTML में बना हुआ था, ये भी HTML में बना हुआ है, मंथ सेल्स वगैरह जो हमने इसमें डाटा रखा हुआ है। मगर पिछली जो टेबल है उसकी निस्बत इस टेबल पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इसमें हमने CSS इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। इसको हेडर को हमने अलग कलर दिया हुआ है, उसके नीचे हम जो इसकी जो आ रही, यानी कि इसके नीचे जो टेबल का डाटा आ रहा है उसको हमने अलग अलग कलर दिया गया है, तो ये एक खूबसूरत तौर पे नज़र आ रही है। इसके बाद हमने इसको बैकग्राउंड को कलर दिया गया है और इसका बैकग्राउंड कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये हम CSS इम्प्लीमेंटेशन करते हैं HTML के साथ। और ये हम जो वर्जन इस्तेमाल करें CSS 3 इस्तेमाल करेंगे जो लेटेस्ट वर्जन है। तो हम चलते हैं अपने इस सबलाइन की तरफ। और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? CSS की टाइप्स होती हैं 3। पहली होती है इनलाइन CSS, उसके बाद आती है इनर CSS, उसके बाद आखिर पे आती है एक्सटर्नल CSS। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्ट इस तरह यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, लर्न CSS विद HTML। चलो एक और नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे जाके हम यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, जहाँ पे हम नेम रखते हैं CSS विद HTML। ओके, हमने फ़ोल्डर रिएक्ट के अंदर एक नया फ़ोल्डर बनाया और यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं। सबसे पहले फ़ाइल index.html के नाम से हमने पहले एक फ़ोल्डर बनाना है, हमने बना लिया। इसके बाद हमने इसमें तो इमेजेस रखते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, फ़ोल्डर कहाँ पे है, फ़ोल्डर पे जाके हम थोड़ा काम करते हैं, यानी कि रिएक्ट के अंदर यहाँ से हम इस इमेजेस को उठाते हैं, तीनों को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, बैक जाते हैं, इस इमेज पे इस फाइल के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले इमेज को हम डिस्प्ले करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लर्न CSS विद टुकर ऑनलाइन लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले हम एक पैराग्राफ क्या, पहले हम H1 का टैग बनाने हैं, वी आर यूजिंग CSS in this project, please follow the टुकर ऑनलाइन। ओके, मैं अभी एक हेडिंग बना ली। उसके बाद हम यहाँ पे इमेज को कॉल करते हैं। हमारी पहली इमेज का नेम है, हम यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट इमेज का नेम है 1 2 3। तो ठीक है, फर्स्ट इमेज को हम कॉल करते हैं .1.jpg। तो हम JPG क्या होते हैं, हम यहाँ पे इस पर भी फोकस करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे 1 के साथ हम राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें JPG, इसकी एक्सटेंशन है, यानी कि हर इमेज की एक्सटेंशन होती है। तो ज़्यादातर यहाँ पे भी आपको टाइप नज़र आ रही है, इसकी टाइप क्या है, JPG। तो हम यहाँ पे भी नज़र आ रही है, ठीक है।
तो हम JPG इसलिए लिखते हैं कि उसके बगैर वो आपकी इमेज कॉल नहीं होगी। तो हमने इतना काम कर दिया, इसको हम सेव करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाके ब्राउज़र पे ओपन करते हैं इसे। तो यहाँ पे जाके ब्राउज़र पे हमारे पे नज़र आ रही है, देखिए वी आर यूजिंग CSS इन दिस प्रोजेक्ट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, तो हमारी इमेज यहाँ पे नज़र आ रही है। मगर ये देखा जाए तो हमारी इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है। हम इस इमेज के साइज़ को हम छोटा करना चाहते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे CSS इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। CS इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने सबसे पहले हम यूजिंग करनी है फर्स्ट मेथड। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट मेथड इज़ इनलाइन CSS। ओके, तो यहाँ पे इनलाइन CSS का मतलब हमने जहाँ पे इमेज का टैग लगाया हुआ है उसके साथ ही इसी लाइन के अंदर हम CSS इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको कहते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के लिए हमने सबसे पहले हमने स्टाइल लिखना है, स्टाइल इक्वल टू लगा के इसके अंदर हमने CSS इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो हमें इसकी जो विड्थ है वो कम करनी है, ठीक है, या हाइट कम करते हैं, हाइट इक्वल टू हाइट इसकी हम कम करते हैं, हम इसको करते हैं 150 पिक्सल। 150 पिक्सल करने के बाद हमें विड्थ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम विड्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको, यानी कि हाइट अगर हमने 150 कर दिया तो इसका विड्थ भी वो ऑटोमेटिकली इसको फिक्स कर देगा। हम यहाँ पे करते हैं, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं ब्राउज़र, हमारे सामने ये आ चुका है। इसका मतलब उसने 150 बाई 150 का हमें पिक्चर का रेजोल्यूशन बना के दे दिया है। ये हमारा होगा फर्स्ट मेथड इन CSS, ये हमारे सामने आ चुका है। ये हो गया हमारा CSS। इसके बाद हम इसको अगर चाहते हैं तो बॉर्डर इसका रेडियस करना, बॉर्डर इज इक्वल टू, अगर हम इसको चाहें तो 150 पिक्सल का रेडियस लगा सकते हैं, यानी सर्कल में लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा सर्कल बन चुका है। ये हो चुका हमारी फर्स्ट मेथड इज़ इनलाइन CSS। अब हम इस्तेमाल करेंगे इनर CSS। इनर CSS किस तरह से वर्क करती है? इनर CSS के लिए हम इमेज इसी को कॉपी करते हैं यहाँ तक, इसको सोर्स को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पेस्ट करके हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के बाद यहाँ पे हम इमेज भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। इसको यहाँ से ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम क्लास लगाते हैं, क्लास इक्वल टू लगा देते हैं img2, ठीक है, और यहाँ पे हमें इमेज क्लास की मदद से हम इसको कॉल करेंगे इनर CSS के अंदर। तो यहाँ पे जाके हम हेड के यहाँ पे हम स्टाइल को कॉल करेंगे, स्टाइल यानी कि स्टाइल के अंदर जिस तरह यहाँ पे हम स्टाइल लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि स्टाइल की टाइप क्या है, टेक्स्ट है और CSS है। CSS इसके अंदर हमने CSS लिखनी है, इसके बाहर नहीं। इसके बाहर लिखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास दी है, क्लास की मदद से हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड मेथड, क्योंकि लिखा चुका है, यानी पे हमें इमेज भी चेंज कर देते हैं। हम पहले इसको सेव करते हैं, यहाँ पे हम रीलोड करते हैं। ये देखिए हमारी इमेज बड़ी आ रही है। इसको हम छोटा करते हैं। सबसे पहले इसको छोटा करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जाके .img2 के नाम से हमने जो क्लास बनाई थी उसको कॉल करते हैं। img2 के नाम से हमने क्लास यहाँ पे ये बनाई हुई है, ये नीचे नज़र आ रही है। इसको हमने कॉल की और यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको देते हैं, जो इसकी हाइट है वो हम कर देते हैं 150 पिक्सल। 150 पिक्सल करते ही हमारे पास इस तरह ये शो होनी शुरू हो गई। ये हमें बता रहा है कि हमने इमेज को इस तरह से, हमने दूसरा मेथड हमने इसे सीखा कि हम CSS को इनलाइन इनर CSS, यहाँ पे हमने गलती की, इनलाइन हमारा इनर CSS इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें इनर CSS लिखना पड़ेगा, इनर CSS, ठीक है। इनर CSS यानी कि आपकी लाइन से बाहर CSS जो इम्प्लीमेंटेशन होगी इसी फाइल के अंदर, HTML के फाइल के अंदर अगर हम टॉप पे इस्तेमाल करेंगे CSS, इसका मतलब आप इनर CSS इस्तेमाल कर रहे हैं।
यानी कि CSS वही है, इसके मेथड अलग अलग हैं। 3 मेथड के ज़रिए आप CSS को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये हमने 2 मेथड पढ़ चुके हैं, हम तीसरे मेथड की तरफ जाते हैं। तीसरा मेथड होता है, हमने जो भी CSS बनाई है उसको हम जिस तरह HTML का अलग फ़ाइल हो, HTML अलग लिखी जाए और CSS अलग लिखी जाए। कल को अगर हमने CSS में चेंजिंग करनी है तो हम CSS की फ़ाइल खोलें, अगर हमको HTML में चेंजिंग करनी है तो हम HTML की फ़ाइल खोलें। तो इसके लिए हम अलग अलग फ़ाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक और फाइल के नाम यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं, यहाँ पे जाके न्यू फाइल, और यहाँ इसको सेव करते हैं, स्टाइल नाम रखते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन उसकी क्या होगी, इसकी एक्सटेंशन होगी .css। जिस तरह हम HTML का एक्सटेंशन रखते हैं, इसकी होगी .css। तो हमने इसकी एक्सटेंशन रख दी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो तीसरा मेथड के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, इसकी जो स्टाइल है इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे जो दूसरे में क्लास 2 लगी हुई है, इसके नाम से हम यहाँ पे एक्सटर्नल के साथ ही यहाँ पे एक और बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं थर्ड मेथड एक्सटर्नल CS। ठीक है, और यहाँ पे हम जाके इमेज 3 कर देते हैं इसे। ठीक है, और इसकी इमेज भी हमें 3 कर देते हैं। तो ये देखिए अभी इस तरह नज़र आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाके यहाँ पे हम बॉडी को पहले इसका कलर चेंज करते हैं। बॉडी का कलर करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर करते हैं, बैकग्राउंड कलर को हम इस तरह से चेंज करें, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू स्काई ब्लू कर देते हैं। ठीक है, स्काई ब्लू हमने कर दिया। ठीक है, मगर अभी यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने अभी तक इसको लिंक नहीं किया। तो हमने लिंक करने के लिए यहाँ पे लिंक लगाते हैं, IN के लिंक लगाने के साथ यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले होना शुरू होगा। लिंक है, उसका रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है, वो टाइप क्या है, टेक्स्ट और CSS, और यहाँ पे हमें उसका फाइल का नेम लिखना है। हमने फाइल का नेम रखा था style.css। तो हमने सेव कर दिया। तो हम अपने ब्राउज़र में जाके इसको करते हैं। ये देखिए हमारा स्काई ब्लू हमारे पास बैकग्राउंड आ चुका है। तो मगर इस इमेज को भी हमें अभी छोटा करना है। इसको हम छोटा करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे IMG और 3 लगाते हैं। उसके बाद हम इसको डॉट, ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं हाइट, इसकी कर देते हैं 150 पिक्सल। ठीक है, ये हमारे पास तीनों इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड। हमने CSS के तीनों मेथड देखे कि CSS 3 टाइप की होती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में CSS के बारे में मज़ीद समझेंगे, CSS किस तरह से वर्क करती है। तो इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे। हर वेबसाइट में CSS लाजमी इस्तेमाल होती है। उस पर डिफरेंट तरह की हम इस पर फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। किस तरह से हमें अपनी इमेज को शो करवाना है, टेक्स्ट किस तरह से शो करवाना है, इसके बैकग्राउंड कलर को, इसको हमने किस तरह से मज़ीद इस पर हम काम करेंगे। तो CSS के बगैर आपकी वेबसाइट खूबसूरत नज़र नहीं आ सकती। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारा चैनल है टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।